ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। स्वाध्याय के क्रम में महर्षि दयानंद सरस्वती जी रचित ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका से ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, याचना, समर्पण, उपासना, विद्या विषय पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा मंत्र है ओम वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रवश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे स्वश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। ये यजुर्वेद 18वें अध्याय का प्रथम मंत्र है और इस अध्याय को पौराणिक जगत में शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए विशेष रूप से जो अभिषेक करते हैं, जलाभिषेक, तो उसमें इस मंत्र को पढ़ते हैं। हालांकि जिस भाव से वो पढ़ते हैं वह भाव इस मंत्र में नहीं है, फिर भी चलो वेद मंत्र की रक्षा कम से कम कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। यह समझकर भी कि यह भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए ये मंत्र है, कम से कम इस संपूर्ण अध्याय की वे रक्षा करते हैं। फिर 16वां अध्याय भी लगभग 8 अध्याय, इसलिए रुद्राध्यायी, रुद्राष्टाध्यायी भी उसे कहते हैं। यजुर्वेद के 8 अध्याय को लेकर, जिसमें किसी किसी अध्याय के तो थोड़े से मंत्र हैं और 16वें अध्याय और 18वें अध्याय के संपूर्ण मंत्र हैं, तो कम से कम इतने मंत्रों की रक्षा करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इस पर स्वामी जी कहते हैं, हे मनुष्या, एवमेव वाजश्चम इत्यष्टादशाध्यायस्थैर्मन्त्रे सर्वस्वसमर्पणं परमेश्वराय कर्तव्यमिति वेदे विहितम्। अतः परमोत्तमपदार्थं मोक्षमारभ्यान्नपानादिपर्यन्तमीश्वराद्याचितव्यमिति सिद्धम्। कहते हैं कि इसी प्रकार से वाजश्चमे इत्यादि शुक्ल यजुर्वेद के 18वें अध्याय में वर्तमान मंत्र ईश्वर के अर्थ सर्वस्व समर्पण करने के ही विधान में है। अर्थात सबसे उत्तम मोक्ष सुख से लेके अन्न जल पर्यंत सब पदार्थों की याचना मनुष्यों को केवल ईश्वर ही से करनी चाहिए। मोक्ष सुख से लेके कहते हैं अन्न जल पर्यंत जितने भी पदार्थ हैं वह सब कुछ हमें केवल परमेश्वर से ही मांगना चाहिए। इधर उधर सबसे मांगने से विशेष लाभ नहीं है। प्रभु की जब कृपा होती है
तभी कोई मनुष्य भी हमारे आपके ऊपर कृपा करता है। तो इसलिए पहले प्रभु की कृपा प्राप्त करनी चाहिए, अपने सर्वस्व उस परम ब्रह्म परमेश्वर पर सच्चे हृदय से, सच्चे मन से समर्पित करने चाहिए। इस मंत्र पर स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी लिखते हैं, वाजश्चेत्यस्य मंत्रस्य ऋषिर्देवाः देवता अग्निः छन्दः सक्वरी एवमेव वाजश्च म इत्यष्टादशाध्यायस्थैर्मन्त्रैः सर्वस्व समर्पणं परमेश्वराय कर्तव्यमिति वेदे विहितम्। ग्रंथकार के इस वक्तव्य से स्पष्ट है कि उसे यहाँ अपना अभिप्राय स्पष्ट करने के लिए यजुर्वेद के 18वें अध्याय के सभी मंत्र अपेक्षित हैं। इसीलिए प्रत्येक रूप प्रथम मंत्र को अंशतः उद्धृत करके शून्य बिंदु देकर मंत्र की अपूर्णता और अध्याय आदि का यहाँ निर्देश न करके भाष्यांतर्गत टिप्पणी सी देकर अपना तात्पर्य स्पष्ट किया है। स्वामी जी इसमें पूरे मंत्र नहीं लिखे हैं। स्वामी जी लिखे हैं, वाजश्च में, प्रसवश्च में, प्रयतिश्च में, प्रसितिश्च में, धीतिश्च में, क्रतुश्च में, और फिर शून्य डाल दिए। इसका मतलब कि यह संपूर्ण, यह पहला मंत्र है और यह संपूर्ण अध्याय माने 18वें अध्याय में, यजुर्वेद के 18वें अध्याय में जितने भी मंत्र हैं, सभी मंत्र कहते हैं स्वामी जी कि ये परमेश्वर पर अपने आप को समर्पित करने के लिए है। तो यहाँ स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी ये यजुर्वेद के 18वें अध्याय के प्रथम मंत्र को संपूर्ण रूप से यहाँ दिए हैं, जो इसी को मैं प्रथम ही संपूर्ण रूप से आपके साथ बांटने के लिए मैं इसमें रख दिया, बोल दिया है। आगे इसका अर्थ करते हैं, मैं मेरा वाजह अन्न च और विज्ञानादि, मैं मेरा प्रसव ऐश्वर्य च और उसके साधन, मैं मेरा प्रयत्न च और उसके साधन, मैं मेरा प्रसिद्धि प्रबंध और रक्षा, मैं मेरी धीति धारण च और ध्यान में मेरी क्रतु प्रज्ञा च और उत्साह, में मेरी स्वरः स्वतंत्रता च और महान तप, में मेरी श्लोक प्रशंसित और शिक्षित वाणी च और वक्तृता, में मेरा श्रवः सुनना च और सुनाना, में मेरी श्रुति वेद विद्या च और तदनुकूल स्मृति, में मेरा ज्योति विद्या प्रकाश च और दूसरों के लिए विद्या का प्रकाशन, में मेरा स्व सुख च और परम सुख, यज्ञीन पूजनीय परमेश्वर व जगत के उपकारक व्यवहार से कल्पनताम समर्थ हूँ। वाजस्नेय संहिता के लिए शुक्ल शब्द का सबसे प्राचीन प्रयोग शतपथ ब्राह्मण के अंत में मिलता है। ग्रंथकार ने भी अपने ग्रंथों में कई स्थानों पर इस शब्द का प्रयोग किया है। इसी ग्रंथ के प्रामाण्य विषय में नमस्तीर्थ्याय च इत्यादि के अंत में इति शुक्ल यजुर्वेद संहितायाम पाठ उपलब्ध होता है। यहाँ चकार को केवल योजक न मानकर द्वैत्व परक भी माना है। जैसे वाजह का अर्थ वाजह करके उसके दो अर्थ अन्न और विज्ञान आदि, माने वाजह का दो अर्थ किए हैं। दो का अर्थ में एक है अन्न और दूसरा है विज्ञान आदि। तथा प्रसवः का अर्थ है प्रसवः करके ऐश्वर्य और उसके साधन किया है। माने ऐश्वर्य हमें कैसे मिलती है और ऐश्वर्य के साधन क्या हैं, तो इस प्रकार से प्रसवः का अर्थ है। अर्थ करने की यह सर्वथा नवीन शैली है। कहते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जो ये अर्थ करने के शैली हैं, ये बिल्कुल नवीन है। जो मनुष्य अन्न ऐश्वर्य आदि को ईश्वर अर्पण करके उनका उपयोग परोपकार की भावना से करता है, उसके ये पदार्थ परमेश्वर की कृपा से सदा बढ़ते रहते हैं। ऋग्वेद के
7वें मंडल के 20वें सूक्त के 6ठे मंत्र में कहा है, यज्जेर्यः दधते इंद्रे दुवांसी क्षयत्स राया ऋतपा ऋतेजा। इसी प्रकार यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 60वें मंत्र में कहा है, यं कं च लोकमगन यज्ञस्ततो में भद्रमभूत। इस अध्याय के शेष मंत्रों में प्राण, चित्त, मन, बल, इंद्रिया, शरीर, आत्मा, सेना, कवच, आयु, सुवर्ण, गृह आदि सभी पदार्थ, यहाँ तक कि मोक्ष सुख परमेश्वर के अर्पण करने का उपदेश दिया है। तो इस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती जी जिस प्रकार से हमारे लिए हमारा कल्याण कैसे हो, उन्होंने बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही विचारपूर्वक अपने पुराने ऋषियों की शैलियों को हमारे सामने प्रत्यक्ष किया, जो वर्तमान समय में लोगों को मालूम होता है कि जो नई शैलियाँ हैं, तो इसके माध्यम से हमारा कल्याण हो। हम अपने संपूर्ण पदार्थ को उसी परम ब्रह्म परमेश्वर को समर्पित करें। इस शरीर के जितने भी अंग हमारे पास हैं, मैं कहता हूँ कि ये आँख मेरा है, ये नाक मेरा है, मैं कान मेरा है, मेरे हाथ हैं। अरे मेरे कैसे हैं? माँ के अंधेरे गर्भकोठरी में जब इस शरीर का निर्माण होता है तो माँ को भी पता नहीं होता है कि मेरे अंदर ये क्या हो रहे हैं। और भीतर ही भीतर इतनी सुंदर इस शरीर का निर्माण हो जाता है। कहते हैं 72 करोड़ 72 लाख 72,210 नाड़ियाँ इस शरीर में हैं। और इतने नाड़ियों का किस प्रकार से व्यवस्था इसमें है। प्राणायाम करने के नाड़ियाँ अलग हैं और रक्त संचार करने के लिए नाड़ियाँ अलग हैं, और बिल्कुल सब व्यवस्थित है। थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो इतने सुंदर इस शरीर की रचना जिसने की, यह शरीर तो उसका है। यह आँख उसी का है, यह कान उसी का है, ये नासिका उसी के हैं, ये हाथ उसी के हैं, ये पैर उसी के हैं, संपूर्ण शरीर के सभी अंग उसी के हैं। और इस शरीर के माध्यम से जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है वह भी तो उसी का है। इसीलिए हमें बस इतना ही कहना चाहिए, तेरा तुझको सौंप दूँ क्या लागत है मोय। उसी परमात्मा का सब कुछ है और मोक्ष सुख भी उसी का है। उस मोक्ष सुख को भी प्राप्ति हम तभी कर सकेंगे जब प्रभु की कृपा हमारे ऊपर होगी, अन्यथा नहीं कर सकते। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। सबको नमस्ते। ओम।